हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो लास्ट लेक्चर को अगर मैं समराइज़ करूँ तो हमने पढ़ा था कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हम काफ़ी लंबे समय से जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज के अंडर हमारे पास आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स एंड फायरवुड। फायरवुड वो लकड़ी हो गई जो कि हम जिसको जला के हम लोग कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उन लकड़ी को जला के उस पर खाना वगैरह तैयार कर सकते हैं। और मोस्टली ये लकड़ी जो है फायरवुड जो है ये विलेजर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। देन हमने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। हमने कोल के बारे में पढ़ा था कि कोल जो है उसको बरीड सनशाइन भी कहते हैं और वो एक फॉसिल फ्यूल है जो कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी काम आता है और इंडस्ट्रीज़ और हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। तो आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द oil that keeps your cycle from squeaking both begin as a thick लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम या फिर यहाँ पे जो पेट्रोल की टर्म दी गई है, पेट्रोल बोला गया है जो कि आप अपनी गाड़ियों में जिसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो ऑयल जो कि आप अपनी साइकिल में जिसका इस्तेमाल करते हैं ताकि स्क्वीक ना करे, यानी आवाज़ ना निकाले। वो बारीक सी आवाज़, जो बारीक नहीं कहेंगे, काफ़ी हाई पिच साउंड जो है वो ना निकाले, तो वो दोनों क्या है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। पेट्रोल या फिर कोई भी ऑयल। हमें ये पेट्रोलियम जो है ये कहाँ से मिलता है, अर्थ के नीचे जो रॉक्स की जो लेयर्स रहती हैं उनके बीच में ये जो पेट्रोलियम की लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और ये हमें बहुत ऑफशोर भी मिलता है और कोस्टल एरियाज़ में भी मिलता है। ऑफशोर हो गया जो एरियाज़ समुंदर से दूर हैं, और कोस्टल या ऑनशोर एरियाज़ वो हो गए जो कि समुंदर के नज़दीक पाए जाते हैं। ये जो हमें यहाँ पे जो पेट्रोलियम बेसिकली मिलता है, या जो ऑयल हमें इन रॉक्स के अंडर जो दबा हुआ होता है, रॉक्स के बीच, रॉक लेयर्स के बीच में जो हमें ये ऑयल की लेयर मिलती है ज़मीन के अंदर, तो इसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं क्योंकि ये रॉ फॉर्म में होता है तब तक। और इस क्रूड ऑयल को कहाँ लिया जाता है, इसको रिफाइनरी में डाल दिया जाता है, इंडस्ट्री में लिया जाता है, इसको रिफाइनरी में डाल दिया जाता है। और इससे हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे इसकी प्रोसेसिंग होती है बेसिकली इस क्रूड ऑयल की, और हमें यहाँ पे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनमें से पेट्रोल भी एक प्रोडक्ट है। और पेट्रोल के सिवाय हमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और बाकी लुब्रिकेंट्स। तो पेट्रोलियम और उससे मिलने वाली जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उससे निकलने वाली जो चीज़ें हैं, उनको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा कीमत रहती है। तो चीफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। और जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स इंडिया में हैं वो हैं दिग्बोय जो कि असम में है, बॉम्बे हाई जो कि मुंबई में है, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। वर्ड पेट्रोलियम जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है पेट्रा, जिसका मतलब है रॉक, और ओलियम जिसका मतलब है ऑयल। तभी आपको कहा जाता है कि रॉक्स के अंदर जो रॉक लेयर के बीच में जो ऑयल प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं। तो इसीलिए पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहा जाता है। देन नेचुरल गैस जो होता है वो हमें पेट्रोलियम, जहाँ पे हमें पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं वहाँ पर ही हमें नेचुरल गैस भी मिलता है, जब क्रूड ऑयल के साथ हमें मिलता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी जब हम खुदाई करें तो हमें सिर्फ नेचुरल गैस मिले और क्रूड ऑयल ना मिले। लेकिन जहाँ पे भी क्रूड ऑयल प्रेजेंट होगा, क्रूड ऑयल के ऊपर यूजुअली एक लेयर मिलती है नेचुरल गैस की, क्योंकि इंटेंस हीट के कारण जो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है बेसिकली उसके नीचे आप समझिए कि काफ़ी ज़्यादा हीट है, मैग्मा की वजह से काफ़ी हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो ऑयल जो होता है वो ऑयल जो होगा जब उसको काफ़ी हीट नीचे से मिलेगी तो वो वेपराइज होता रहता है
और वेपराइज होने के कारण वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है, जो कि उसके ऊपर एक लेयर जैसी मिलती है जिसको हम नेचुरल गैस मिलता कहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो क्रूड ऑयल है वो कम्प्लीटली और बहुत सालों से हीट की वजह से वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू नेचुरल गैस। तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आपको क्रूड ऑयल मिले वहाँ पे नेचुरल गैस मिल सकता है, लेकिन अगर आप कहीं पे नेचुरल गैस मिल जाए आपको सिर्फ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ क्रूड ऑयल भी प्रेजेंट होगा। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज़ इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में करते हैं, यानी घर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड्स मेजर प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। डू यू नो का सेक्शन जो है आप इसे देखिए। हम लोग आजकल जो नेचुरल गैस मोस्टली यूज़ करते हैं व्हीकल्स में जो यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली हम दिल्ली की बात करें तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये नेचुरल गैस जो है ये काफ़ी इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है। देखिए जैसे पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें, जब उनको हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो हम कहेंगे कि जो गैसेस जो रिलीज़ होती हैं इसके पेट्रोल या डीजल के जलने से धुएं में जो गैसेस रिलीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की वजह से ऐसी जो हाई पोल्यूटेंट गैसेस हैं वो रिलीज़ नहीं होती, लेस पोल्यूशन कॉज होता है, तो इसीलिए ये इको फ्रेंडली है। इंडिया में ये कहाँ पे मिलता है, जैसलमेर में। पेट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, सॉरी नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। इंडिया में जैसलमेर में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिलता है, त्रिपुरा और कुछ ऑफशोर एरियाज़ हैं मुंबई में जहाँ पे नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं। बहुत सी कंट्रीज़ हैं, बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिनके पास उतना नेचुरल गैस प्रेजेंट है जितना कि उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। जितना जितना हमें फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, जितना हमारा कंजप्शन हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो भी हमारे पास ये जो रिसोर्सेज हैं, चाहे पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं या फिर नेचुरल गैस की बात करें, ये बहुत ही तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। तो और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनके जलने से, इन फॉसिल फ्यूल्स के जलने से बहुत सारे हानिकारक जो पोल्यूटेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। अनचेक्ड burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को ध्यान ना दें, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ को ध्यान ना दें, तो वो इस तरीके से जैसे एक नल है जिसको आपने खुला रख दिया और उसमें से पानी गिरता जा रहा है, तो कभी ना कभी तो वो पानी ख़त्म होगा। तो इसी तरीके से फॉसिल फ्यूल जो होगा वो भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसी तरीके से इसी स्केल पे उसका इस्तेमाल करते रहे। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल्स। इसीलिए हम लोग स्विच कर रहे हैं टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि कन्वेंशनल सोर्सेज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा क्लीनर ऑल्टरनेटिव हैं। अब हम यहाँ पे हम बॉक्स देखते हैं, हमारे पास प्रेजेंट है ये वाला। इस बॉक्स में अगर आप देखें तो हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दी गई हैं। पहले ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें तो ऑयल का एडवांटेज क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स में इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक लिया जाता है। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गया जहाँ पे पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है और बाई प्रोडक्ट जो है उसके हमें मिलते हैं, तो उसका एक बेसिस है ये। देन नेचुरल गैस के एडवांटेजेस क्या हैं, ईजी है ट्रांसपोर्ट करना, पाइपलाइंस के ज़रिए घरों तक पहुंचाया जाता है, क्लीनर फ्यूल है। देन ऑयल एंड कोल चीपर है ऑयल के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेज क्या है, ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है अगर तो ये ऑयल या फिर नेचुरल गैस जो है ये कहाँ पे, अगर ये समुद्र में, मान लीजिए समुद्र से निकाल रहे हैं तो वहाँ पे गिर जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑयल स्पिलेज होगा। ऑयल स्पिलेज की वजह से या फिर गैस लीकेज की वजह से क्या होगा, मैरीन लाइफ डिस्टर्ब होगी, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी डेथ हो सकती है। पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज एसिड रेन, जो यहाँ से इसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स जो है रिलीज़ होते हैं उनकी वजह से एसिड रेन होती है। और एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, और नए फ्यूल को ढूंढना ईजी नहीं है। देन
फायरवुड की बात करते हैं। फायरवुड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज है इजी एक्सेस है, जल्दी से हमें मिल जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन डिसएडवांटेज क्या है, कलेक्शन इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इसको कलेक्ट करना बहुत ही टाइम लगता है, लकड़ी को कलेक्ट करना, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तब रिलीज़ होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहकर जितना ज़्यादा इनका नंबर बढ़ जाए तो ये गैसेस को ट्रैप करती हैं, हीट को ट्रैप करती हैं। और हीट को ट्रैप करने की वजह से क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है और टेम्परेचर जो है अर्थ का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और इसके सिवाय ये डिफॉरेस्टेशन भी कॉज करती है। देन कोल की बात करें तो एडवांटेज क्या है इसका, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, आराम से मिल जाता है, एफिशिएंट है, कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई जा सकती है इससे। डिसएडवांटेज यही है कि पोल्यूशन कॉज करता है और बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा बल्कि है ट्रांसपोर्ट करना। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइडल पावर के बारे में पढ़ेंगे और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। थैंक यू।